हेलो दोस्तों, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये 10वां एपिसोड है मिस्टीरियस डिसअपेरेंसेस का। तो दोस्तों, एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं क्यूरियोसिटी योरुमुन दूसरे स्टीमर्स के स्टीम पे कब्जा कर रही होती है। इन सबको भी ये बात पता चल जाती है। ये तीनों नोदोका से मिलने आए हैं। रेन बोलता है ये कुछ अजीब है, ये सब इतना ज़्यादा बढ़ गया है और जो योरुमुन के फैंस नहीं हैं उन्हें भी अफेक्ट कर रहा है। फिर हम देखते हैं नोदोका को, जो कि एक डॉक्टर पर गुस्सा कर रही होती है। नोदोका उस डॉक्टर को बोलती है चले जाओ यहाँ से। वो तीनों नोदोका से मिलते हैं पर नोदोका अपने टैबलेट में बिजी थी। नोदोका बोलती है मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है, इसलिए मैं अभी बात नहीं कर सकती। रेन फिर उस टैबलेट को सूंघता है और उसे पता चल जाता है कि ये टैबलेट कर्स्ड है। फिर रेन कुछ करने वाला होता है पर सुमिरे को उसे रोक लेती है और बोलती है तुम अपनी बहन के दोस्त के साथ क्या करने वाले हो। सुमिरे को बोलती है पहले हमें एक्सप्लेन करो। रेन नोदोका से बोलता है तुमने ये न्यूज़ सुनी होगी कि लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं। जैसा तुम सोचती हो योरुमुन के बारे में, वो वैसी नहीं है। अभी जो योरुमुन है वो एक क्यूरियोसिटी है जो अपने डिजिटल इमेज से आज़ाद हो गई है। ऐसी कई सारी स्टोरीज हैं जिसमें क्यूरियोसिटीज पेंटिंग में से बाहर निकलती हैं। ऐसी ही एक स्टोरी है द हॉर्स फ्रॉम द पेंटिंग। इस स्टोरी में वो हॉर्स हर रात पेंटिंग से बाहर निकल जाता था और खेतों को बर्बाद कर देता था। पर जब उस पेंटिंग में उस हॉर्स की लगाम बांध दी गई तब से वो हॉर्स बाहर नहीं निकल पाता है। सुमिरे को बोलती है तो तुम योरुमुन पर कुछ ड्रॉ करना चाहते थे ताकि उसका डाटा ओवरराइट हो जाए। रेन बोलता है हाँ, पर मैं इसमें उतना अच्छा नहीं हूँ और मेरा मकसद अभी ओतो की फ्रेंड को बचाना है। फिर रेन बोलता है 9 कैरेक्टर सेल्फ डिफेंस। ये एक मेथड है जो चाइना में यूज किया जाता था। रेन यही सिंबल नोदोका के टैबलेट पे बनाना चाहता है ताकि योरुमुन ना आ पाए नोदोका के पास। रेन बोलता है नोदोका से कि मुझे अपना टैबलेट दिखाओ। नोदोका गुस्से में बोलती है नहीं, तुम्हें मेरे पापा ने भेजा है ना। योरुमुन तो बस अपने फैंस को एनकरेज करती है, उसने कुछ गलत नहीं किया। वो तो बोलती है पर योरुमुन की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। नोदोका बोलती है ऐसा नहीं है, तुम सब चले जाओ यहाँ से। और हम देखते हैं उनामे सेंसे भी वहाँ आ रही होती है। उनामे सेंसे वहाँ आती है और नोदोका से बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम एक पर्सन से मिलो। वो पर्सन जब अंदर आती है, नोदोका उसकी आवाज़ सुनकर पहचान लेती है कि ये योरुमुन की आवाज़ है। वो बोलती है उनामे ने मुझे बताया कि क्या हुआ था नोदोका के साथ, इसलिए मैं आ गई मिलने। और वो रेन और सुमिरेको से बोलती है योरुमुन को बचा लो। नेक्स्ट हम देखते हैं वो सब बैठे होते हैं और उनामे सेंसे बताती है कि ये लड़की है हानामुरा मिकामो। मैं इससे मिली थी जब मैं हॉस्पिटलाइज्ड थी और तब से हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैंने मिकामो से पूछा था कि वो क्या काम करती है और तब मुझे वीट्यूबर क्या होता है ये पता नहीं था। मिकामो का ही वर्चुअल अवतार है योरुमुन, जिससे वो स्ट्रीम्स किया करती थी। मिकामो बोलती है मैं असल जिंदगी में योरुमुन की तरह चीयरफुल नहीं हूँ, पर जब मैं छोटी थी मैं बहुत एनर्जेटिक चाइल्ड थी और मुझे ये भी लगता था कि मैं बड़ी होकर एक आइडल बनूंगी। पर बाद में मुझे चलने भागने में तकलीफ आने लगी और जब मैं 12 साल की थी तब मुझे पता चला कि मुझे एक बीमारी है जिसकी वजह से मैं चल नहीं सकती और ये बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। उसके बाद मुझे हमेशा किसी की जरूरत पड़ती थी कोई भी काम करने के लिए। वो टाइम मेरे लिए बहुत बुरा था क्योंकि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को बहुत स्ट्रेस होता था और वो योरुमुन थी जिसने मुझे बचाया। मैं एक यूट्यूबर बन गई जहाँ मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना पड़ता था और मैं अपनी अपर बॉडी का इस्तेमाल करके वो कर सकती थी। मैंने एक यूट्यूबर बनने के लिए एप्लीकेशन भेज दिया। उसके बाद जो स्टाफ था उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे लिए एक कैरेक्टर बनाने के लिए। मेरी बॉडी का ध्यान रखते हुए उन्होंने एक मरमेड का कैरेक्टर बनाया। मैं लोगों को चीयर करती थी जो कि मेरे जैसे ही हैं, मुश्किलों में फंसे हुए। जब से मेरी ऐसी हालत हुई है हमेशा लोगों ने मेरी मदद की है, पर यूट्यूबर बनने के बाद मैं भी दूसरों की मदद कर पा रही थी। पर मेरी बॉडी ने ज्यादा समय के लिए मेरा साथ नहीं दिया और उसी वजह से मैंने रिटायरमेंट अनाउंस करवाया था। जब मैंने सुना कि योरुमुन ऐसे बुरे काम कर रही है, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, उस चीज से कैसे लड़ूं जो कि रियल है ही नहीं। फिर उनामे ने मुझे बताया कि तुम दोनों मेरी बात को समझोगे। मिकामो रेन और सुमिरेको से बोलती है उसकी मदद करने को ताकि वो लोग योरुमुन को रोक सकें। सुमिरेको बोलती
बोलती है तुमने वो स्ट्रीम्स नहीं की है ना जिसमें योरुमुन दूसरे स्ट्रीम्स में आ जाती है। मिकामो बोलती है नहीं। रेन बोलता है हम योरुमुन को बचाएंगे। सुमिरेको बोलती है तुमने मिकामो की रिक्वेस्ट को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। रेन बोलता है जलने की कोई बात नहीं है, मेरे लिए बस तुम ही हो। फिर रेन बोलता है अगर योरुमुन एक नॉर्मल सुकुमोगामी होती तो उसको बचाना इम्पॉसिबल होता। ओतो बोलती है कि क्या वो नहीं है, और रेन बोलता है सुकुमोगामी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे नॉर्मल वो होता है जिसमें सुकुमोगामी अपने क्रिएटर या यूजर से ही बदला लेती है क्योंकि उसने उसे ढंग से नहीं संभाला या रखा। पर योरुमुन अपने व्यूअर्स को दिखी है पर मिकामो को नहीं, और योरुमुन को बनाया गया था ताकि वो लोगों को चीयर कर सके। रेन बोलता है योरुमुन का मकसद किसी से बदला लेना नहीं है, वो एक गारे है, इसे मिकामो ने बनाया है। मिकामो पूछती है गारे क्या होता है। रेन बताता है ये क्यूरियोसिटी है जिसका जिक्र बुनसे एरा में किया गया था। एक दिन एक टेम्पल में एक वुमन आने लगी एक पेंटिंग से निकलकर। जब वहाँ के लोगों ने तहकीकात की उन्हें पता चला कि वो पेंटिंग बहुत कीमती है। उन लोगों ने फिर उस पेंटिंग को ढंग से रखा और उसके बाद वो वुमन फिर कभी नहीं दिखी। इसका मतलब ये है कि गारे तब आते हैं जब आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग में या अपने वर्क में अपनी जी जान लगा दिया हो। ऐसी क्यूरियोसिटीज अपने आर्टिस्ट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से ही चलती हैं। योरुमुन भी एक गारे है और वो मिकामो की इच्छा को पूरा करना चाहती है, लोगों को चीयर करने की विश। सुमिरेको बोलती है पर अगर वो लोगों को चीयर करना चाहती है तो लोग बेहोश क्यों हो रहे हैं। रेन बोलता है योरुमुन बहुत डेस्परेट हो गई है मिकामो के विश को पूरा करने के लिए, और वो दिन रात लोगों के कान में एनकरेजमेंट्स बोलती रहती है जिसकी वजह से लोग काम करते रहते हैं बिना आराम किए और वो बेहोश हो जाते हैं। रेन बताता है कि एक तरीका है योरुमुन को रोकने का, पर उसे रोकने का मतलब है कि हम उसे एक सिंपल इमेज में बदल देंगे और ये करने के लिए हमें मिकामो की मदद चाहिए और उसके फैंस की भी। नोदोका बोलती है मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी योरुमुन को मिटाने में, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी लाइफ से चली जाए। और नोदोका मिकामो से बोलती है ये योरुमुन गायब नहीं होगी जैसे कि तुम गायब हो गई थी, वो अपने फैंस को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। योरुमुन और तुम दो अलग इंसान हो। मिकामो नोदोका से बात करने की कोशिश करती है पर नोदोका बोलती है मुझसे इस आवाज में बात मत करो। मिकामो बोलती है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ समय के बाद मैं बोल नहीं पाऊंगी और ना ही कहीं जा पाऊंगी, पर मैं खुश हूँ मैंने जो भी किया। योरुमुन की वजह से मेरा आइडल बनने का सपना पूरा हुआ, मुझे बस एक चीज का पछतावा है कि लोग योरुमुन के बारे में अब बुरी बातें बोल रहे हैं मेरी वजह से, इसलिए मुझे ये सब ठीक करना है इससे पहले कि मेरी हालत और खराब हो जाए। नोदोका तैयार हो जाती है उनकी मदद करने के लिए और रेन बोलता है नोदोका से कि योरुमुन के फैंस को इकट्ठा करो, हम एक एम्प्टी लाइव स्ट्रीम करेंगे ताकि क्यूरियोसिटी योरुमुन वहां आए। और वो लोग अनाउंसमेंट कर देते हैं कि योरुमुन लाइव स्ट्रीम करने वाली है और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दिया जाता है। सारी तैयारी हो जाती है और सुमिरेको पूछती है कि तुम करने क्या वाले हो, और रेन बोलता है जो स्पिरिट्स और डीटीज हैं उनको पहले ग्रीट किया जाता है, फिर उनका वेलकम किया जाता है और आखिरी में उनको वापस भेजा जाता है। यही बेसिक फॉर्मेट है जापान के फेस्टिवल्स का, इसलिए हमने लाइव स्ट्रीम रखा है ताकि योरुमुन के फैंस उसका वेलकम करे और फिर उसे वापस भेज दे। सुमिरेको बोलती है पता नहीं योरुमुन आएगी कि नहीं। नोदोका बोलती है कि योरुमुन जरूर आएगी, वो अपने फैंस को कभी निराश नहीं करती। फिर हम देखते हैं योरुमुन लाइव स्ट्रीम में आ जाती है और योरुमुन नोदोका के टैबलेट के बाहर आने की कोशिश करती है ताकि उसके पास आ सके, पर रेन ऐसा नहीं होने देता। उस रूम में पानी भर जाता है और योरुमुन रेन से बोलती है कि तुम अपनी छोटी बहन को बचाना चाहते हो ना, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। कामा और उनामे सेंसे को छोड़कर बाकी सब पानी में थे। उनामे सेंसे फिर अपनी चिनरिकी की पावर्स का यूज करती है, उस पानी को चाटती है जिससे योरुमुन वापस टैबलेट में चली जाती है। मिकामो फिर अपने अकाउंट से कमेंट करती है और योरुमुन उसका कमेंट देखकर बोलती है तुम मेरी पर्सन इनसाइड हो ना, मुझे हमेशा तुमसे बात करनी थी। योरुमुन ये लाइव स्ट्रीम पे बोल रही थी और लोग पूछने लगते हैं कि ये पर्सन इनसाइड कौन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, और ऐसे ही बहुत सारे सवाल कर रहे थे। योरुमुन बोलती है तुमने देखा मैं बहुत मेहनत कर रही थी तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए। मिकामो बोलती है मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे बात कर पाऊंगी। और मिकामो योरुमुन को एक न्यूज की लिंक भेजती है और बोलती है इस न्यूज को देखो। जब योरुमुन न्यूज को देखती है उसे पता चलता है कि उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम
हो रही है और लोग कमेंट में लिखने लगते हैं कि कैसे योरुमुन ने उनकी मदद की थी जब वो सब अपने बुरे टाइम से गुजर रहे थे। योरुमुन अपने हाथ टैबलेट से बाहर निकालती है और मिकामा उसका हाथ पकड़ती है। योरुमुन बोलती है हमने बहुत मेहनत की है ना। मिकामा बोलती है हाँ, और अब सब लोग ठीक रहेंगे। और मिकामा बोलती है मैं जल्दी ही तुम्हारे साथ आने वाली हूँ। मिकामा ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। योरुमुन बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे लाइफ में तो अभी बहुत सी अच्छी चीजें हैं जो तुम्हें करनी है। योरुमुन टैबलेट से बाहर निकल आती है और हर एक स्क्रीन पर उसका गाना चलने लगता है। मिकामा भी बालकनी में जाती है और देखती है योरुमुन को जाते हुए। मिकामा रोने लगती है योरुमुन को जाता हुआ देखकर। जेन फिर बताता है कि योरुमुन का दूसरा नाम है जिंजा हिमे। जिंजा हिमे एक मरमेड है, 6 मीटर लंबी और उसके 2 हॉर्न्स भी होते हैं। जिंजा हिमे एक क्यूरियोसिटी है जो बीमारियों को दूर रखती है और जितनी ज्यादा उसकी इमेजेस होंगी वो उतने ही अच्छे से काम कर पाएगी। सुमिरेको बोलती है क्या इसलिए योरुमुन ने दूसरे स्ट्रीम्स पे कब्जा कर लिया था। रेन बोलता है हाँ, उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो मिकामो को एनकरेज करना चाहती थी। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।